हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे दी एसआरएस क्लासेस का, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कंप्लीटेड है। ठीक है। और आज हम लोग करेंगे 71st बीपीएससी के लिए जो ये सेट बनाया गया है, इसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप इसे सॉल्व करके, और आशा करते हैं कि आप यहाँ आए होंगे वीडियो देखने। ठीक है। और इसे समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में डालें कि आपने इसमें इस सेट में कितना स्कोर किया, सेट नंबर 7 में। और तो स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। और इससे पहले बता दूं कि आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो नया अपलोड होगा चैनल पे। और लाइक भी करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और टेलीग्राम चैनल का कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल का सेम नाम है, ट्रेन टू एग्ज़ाम। ठीक है। और इसमें कोई स्पेस आप नहीं देंगे, कोई स्पेस नहीं देना है आपको। यही चैनल का टेलीग्राम का भी नाम है। तो चलिए बिना देरी क्या स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य क्षेत्र में है? किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है असम से। और असम की राजधानी मिलेगी आपको दिसपुर। असम की राजधानी मिलेगी दिसपुर। और असम में ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, और इसे डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया जा चुका है, माजुली डिस्ट्रिक्ट। तो और ये माजुली जो द्वीप है, ये द्वीप समूह किस नदी में बसा हुआ है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या? ब्रह्मपुत्रा नदी। और दुनिया की सबसे छोटी नदी द्वीप भी बोला जाए तो ये भी असम राज्य में ही है, उसका नाम है उमानंदा। क्या? उमानंदा। और वो भी ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है स्थित। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों का स्थापना की थी? तो उत्तर भारत के कई शहरों का स्थापना करने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और सिकंदर लोदी ने किया था आगरा शहर का स्थापना, ये भी याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये निर्माण किया गया था पल्लव वंश राजवंश के शासनकाल में, तो इसे याद रखेंगे, पल्लव राजवंश। वेरी इंपॉर्टेंट, महाबलीपुरम मंदिर। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। क्या? आगम। बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में आपका महावीर स्वामी का नाम आता है। क्या? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। और 23वीं के नाम बताएंगे आप लोग, 23वें तीर्थंकर कौन थे? बात करें पहले तीर्थंकर के, तो ये थे ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और इनका, हाँ, वैशाली के धरती पे इनका जन्म हुआ था। किनका? महावीर स्वामी का। ठीक है। और वैशाली आपका पड़ता है अपने बिहार में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो रूसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था रूसी क्रांति का, तो इसका साल भी याद रखेंगे, 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति की बात किया जाए तो 1789 में, और चीनी क्रांति 1911 में। याद रखेंगे तीनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो ये पतन का संबंध है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, अभी बताए थे। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, कौन लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक है? तो टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और थॉमस अल्वा एडिसन किसके आविष्कारक थे? तो वो थे बल्ब के आविष्कारक। वो भी कितनी दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? तो ये अवयव है ऊन। क्या? ऊन। और ये निकाला जाता है भेड़ से। आगे बढ़ते हैं। SMPS का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति का। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रेक्टिफायर जो होता है टर्म, ये रेक्टिफायर जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसे कन्वर्ट करने के लिए?
तो ये रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग AC वोल्ट को DC में बदलने के लिए। AC से DC डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो होती है वो कौन सी धारा होती है? तो ये होती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये भाग होता है भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष होता है खाने योग्य। आप बताएंगे लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ठंड और शुष्क की स्थिति में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डी का बीमारी होता है, और हड्डी का सबसे प्रचलित बीमारी जो है वो कितनी दफ़ा एग्जाम में आया है? तो याद रखेंगे रिकेट। क्या? रिकेट्स। रिकेट्स जो है हड्डी से संबंधित रोग है। ए को बोलते हैं रेटिनॉल। याद रखेंगे रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी। क्या? रतौंधी बीमारी। आँखों की ये बीमारी है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री को उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये बीटा किरणें हैं केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो ये पता लगाते हैं फोटोमीटर से। किससे? फोटोमीटर से। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन के अनुमान लगाने में। गाइनेकोस्टेमिया क्या है? तो ये जो टर्म है इसका करेक्ट जवाब है पुरुषों में स्तनों का विकास। ये टर्म का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखा गया था विडेल डी ब्लास द्वारा। विडेल डी ब्लास। और याद रखें कि ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, है ना। और फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जो है बीपीएससी में लगभग 70 to 80% डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो आपको फैक्ट्स को याद रखना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी वे। कोई इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देयर इज़ नो एनी सब्स्टिट्यूशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। यस और नो। तो पढ़ना तो पड़ेगा। एग्ज़ाम बहुत करीब है और सेट लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और कोशिश करें कि जब भी वीडियो मिले तो उसे तुरंत देख लिया करें और डिस्कशन करने के बाद फिर से पढ़ाई में लग जाए। तो चलिए बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं और इस सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा है निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो ये देना है महिला समृद्धि योजना का, और इसका ऑप्शन है बी एकदम सही जवाब है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है उसका पद और सदस्यता का कौन निर्धारण करता है? तो इसका निर्धारण करता है भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो इस पर सबसे बड़ा इफेक्ट डाला था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखेंगे जो संविधान दिवस है वो मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर के दिन। ठीक है। अपना भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और ये बनकर तैयार हुआ था 1949 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जो होता है वो जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे महेश भूपति साहब। कोड प्रयोग किया जाता है स्वीकार है। तो कौन सा कोड? तो ये कोड है ASCII। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 के वर्ष में। कब? 1919। याद रखेंगे इसी साल 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और अलेक्जेंडर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो ये साल था 326 ईसा पूर्व का। 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर जो है यूनानी शासक था, मकदूनिया का शासक था। कौन? सिकंदर। ठीक है। और बात करते हैं इसके बारे में। तो
ये दोनों के बीच लड़ाई हुआ था, उसका नाम था पोरस का युद्ध। क्या? पोरस का युद्ध। और इसे हाइड स्पीच या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, यानी हारा था पोरस। और आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता? तो तराइन का प्रथम युद्ध जीते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और ये तराइन का युद्ध हुआ था, वर्ष था 1191। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छल करके हरा दिया गया था। ठीक है। कहता है महात्मा गांधी के अलावा भारत के और किस एक महान व्यक्ति ने छुआछूत के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 1891 में, और 1956 में ये मर गए दिल्ली में, और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें हैं। कितने? 5 मंजिलें। और ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसका स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? तो बायोगैस का प्रसिद्ध नाम गोबर गैस होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प के रूपांतरण भी प्रक्रिया को वापस जल में संदर्भित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। क्या? संघनन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन जो होता है उसका लाल रक्त कोशिकाएं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, किसके वाहक होता है? यह वाहक होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड जब सर्कुलेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन को ही शरीर के सारे अंगों में ब्लड का पहुंचाना, ये ऑक्सीजन का ही काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किया था? तो ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। हजारों बार प्रयोग करके फेल होने के बाद भी ये इंसान बल्ब का आविष्कार करने में सफल रहा। तो प्रयास जारी रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। पानी, फोम, सूखा पाउडर, सूखा रासायनिक पदार्थ, ये किस प्रकार के अवयव हैं? तो यह जो होते हैं ये आप बताएंगे फटाफट। तो यह अवयव है अग्निशामक। क्या? अग्निशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से जो गैस निकलता है वो नीला निकलता है कलर में। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है, उसका दाब बढ़ जाता है? तो ये होता है चक्रवात की वजह से। चक्रवात। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरबेल में इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो यह एक उदाहरण है परजीवी का। क्या? परजीवी है अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के ऊतकों में निम्न में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है? तो ये होता है लौह के अधिक जमाव से सिडरोसिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक उपकरण है? तो मौद्रिक नीति का उपकरण है रेपो रेट। कल इसके बारे में चर्चा भी की थे। और यह आरबीआई ही डिसाइड करता है रेपो रेट। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से कर्जा लेती है, और रेपो रेट जिसमें बैंक को कर्ज देती हैं आरबीआई। ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी पुल का निर्माण होने वाला है, या किन दो देशों को जोड़ेगा? तो यह जोड़ेगा, ये दो देशों ने, यह माफ़ कीजिएगा, दो स्थानों को जोड़ेगा। तो यह जो जोड़ने वाला है ये धुबरी को फूलवाड़ी से जोड़ेगा, और ये पड़ता है असम में। असम की राजधानी दिसपुर। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो एम्बर का संबंध है आपका क्लाइड कौशल प्रशिक्षण से। ऑप्शन बी सही जवाब है। 1875 के दक्कन के दंगों का कारण था। तो ये दंगों का कारण था उपयुक्त सभी, ये सारे ऑप्शन थे। अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर और ऊंची भू राजस्व दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्थान है? तो गैर संवैधानिक संस्थान है राज्य मानवाधिकार आयोग। बाकी सारे
संवैधानिक संस्थान है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भूदान आंदोलन जो हुआ था किया था इसके बारे में बता रखे हैं विनोबा भावे साहब, है ना, विनोबा भावे। और व्यक्तिगत आंदोलन पूछे तो भी विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूदान आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे। देख लेते हैं ऑप्शन में इसका जवाब है ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, विनोबा भावे। कहता है लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कितनी उम्र चाहिए न्यूनतम। तो जैसा कि लोकसभा ही नहीं कोई भी चुनाव हो तो उसमें हम लोग को वोटिंग के लिए जो उम्र है वो है 18 वर्ष। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा इसे बदला गया था। तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये स्थित है मुंबई में, और इंडिया गेट बोले तो दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किया है। तो ये किया गया है एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। और इसका स्थापना का पूछे तो 1966 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारत विमुद्रीकरण अब तक कितना बार हुआ है। इसमें जो मनी होता है, मनी का विमुद्रीकरण, पैसा का विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है भारत में। तो ये हुआ है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अगर पूछे कि सबसे पहली बार कब हुआ तो 1946 में, दूसरी बार 1978 में, और तीसरी बार 2016 में जो नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो ये कलिंगा वॉर हुआ था अशोका द ग्रेट के शासनकाल में। और 13वां शिलालेख पे इस युद्ध का सारी बातें को दिखाया गया है, शिलालेख 13 पे और दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दरगाह और उससे संबंधित मेल नहीं करता है। तो इसमें कुछ दरगाह दिए गए हैं, उसका मेल करना है। तो इसमें से जो करेक्ट बनेगा वो शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है आगरा में नहीं, ये दिल्ली में है। तो यही इसका सही ऑप्शन है, लेकिन ये गलत बैठाया हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सभी इसमें सही दिखाया गया है। कहता है हम मान्य अनिवार्य विटामिन क्या है, कितने हैं। ये टोटल विटामिन है 13। कितने? 13। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो ये उगाई जाती है कर्नाटका में। कर्नाटका की राजधानी मिलेगी आपको बेंगलुरु, और बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश के जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। तो ये स्थित है एरवाविलीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आपको मिलेगी इडुक्की जल परियोजना, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका देख लेते हैं फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा, सहायक नदी है तुंगभद्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार का दावा नहीं होता क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है गैर प्रतिदेय। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के रुपए का बैंक नोट पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित है। तो ये मंगलयान का चित्र अंकित है। केंद्रीय जो बजट हुआ है जारी, उसमें 2025-26 का लेखा जोखा में कितना आवंटन किया गया है, कितना लाख करोड़ केंद्रीय बजट है। तो 50.65 लाख करोड़ का बजट है इस बार। नेक्स्ट है, बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा केंद्रीय बजट 2025-26 में कितना किया गया है बीमा सेक्टर के लिए। तो बीमा सेक्टर के लिए किया गया है पूरा 100%। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। और इमरजेंसी से याद आया 352 में आप याद रखेंगे अनुच्छेद
जिसमें नेशनल इमरजेंसी 356 में राजकीय इमरजेंसी जो राष्ट्र भारत के राज्यों में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं, और 360 में है वित्तीय आपातकाल जो आज तक देश में कभी लगा ही नहीं, और भगवान करे कि ये ना लगे, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे टोटल, तो ये 395 अनुच्छेद थे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जब संसद के दोनों सदनों इसमें शामिल होते हैं और सारे राज्य के विधानसभाओं का सदस्य भी इसमें वोट डालते हैं। संसद वोट डालते हैं, मतलब राज्यसभा के संसद भी, लोकसभा के संसद भी, और सारे राज्यों के विधानसभा के मेंबर भी वोट डालते हैं, तब राष्ट्रपति जाकर चुनाव जीतते हैं, जिनके पक्ष में ज़्यादा वोट जाता है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है 1958 में डोवर ने कैलिसस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो ये और कोई नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इतनी दफ़ा पूछा गया है जीके जीएस में। तो ये हैं कोई नहीं, मिहिर सेन। क्या मिहिर सेन जी थे ये। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है निम्न में से किस मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो ये किया गया था आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो देख लेते हैं फटाफट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तमिलनाडु में किया जा रहा है। कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको मिलेगा टोडा जनजाति देखने को। इसकी राजधानी है चेन्नई, और यहाँ पे पोर्ट है तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, तुत्तीकोरिन, न्यू तुत्तीकोरिन। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यू तुत्तीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप मारेंगे तमिलनाडु। आगे बढ़ जाते हैं। और विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया द्वारा। दक्षिण कोरिया की राजधानी मिलेगी आपको सियोल। और यहाँ पे फेमस सिटी मिलेगा आपको बुसान। क्या, बुसान। और बुसान से रिलेटेड एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ट्रेन टू बुसान, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, इसमें है ना, इसमें ज़ॉम्बी बनते हैं लोग, तो वायरस की तरह ये कहानी है, ठीक है। ट्रेन टू बुसान, बट यहाँ तो हम लोग है ट्रेन टू एग्ज़ाम पे सवार, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें चैनल को फटाफट, बाकी आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये सर्वप्रथम दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ऑप्शन सही है सी नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये निभाया गया था केशव चंद्र सेन द्वारा। और 1829 में बात करते हैं 1829 का, तो राजा राम मोहन राय ने किस कानून को तोड़कर और महिलाओं को सम्मान दिया था, उसके बारे में बताएंगे हमें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बना हुआ है कितनी दफ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है वो करेक्ट जवाब है महादेव गोविंद्र का थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं था, ये था एनी बेसेंट द्वारा लिखित। बाकी सभी एकदम सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखे थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, और राजा राम मोहन राय थे ब्राह्मण समाज के संस्थापक। और यही इसका करेक्ट जवाब है जो अभी थोड़ा देर पहले पूछे थे 1829 में किसका स्थापना किए थे, ब्राह्मण समाज का। इसमें महिलाओं को सम्मान मिला था, क्यों, क्योंकि वो सती प्रथा से उत्पीड़ित थी। और सती प्रथा ये होता था कि अगर उसका पति मर जाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता था, उसे प्रताड़ना झेलना पड़ता था। तो ये रूल को, ये नियम को भी तोड़े थे राजा राम मोहन राय जी। और स्वामी विवेकानंद का बात करें तो रामकृष्ण मिशन का यही स्थापना करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो डफर था। याद रखेंगे, डफर से डफरिन। 1885 का साल था जब ये स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम और अध्यक्ष थे पहले। मुंबई में इसका हुआ था पहला कार्यक्रम, और मुंबई में अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये अधिवेशन था त्रिपुरी का अधिवेशन, त्रिपुरी, और पहला था हरिपुरा का अधिवेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित करना था? तो ये इतनी दफ़ा पढ़ा हुआ है, लाहौर का 1929 का ये सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो नवीकरणीय के लिए है सौर शक्ति, सबसे ज़्यादा संभव है, इसमें संभवता है और संभावना है, माफ़ कीजिएगा, संभावना है इसमें सबसे ज़्यादा। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब क्या होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। और ये है, कहता है एक मकान में दो समान बल्बों को एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है एक दूसरे से, तो इनमें दोनों में कौन सा उच्चतर अवरोधक है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंद रोशनी वाले बल्ब में ज़्यादा अवरोधक है, तभी तो वो कम रोशनी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है जो ब्याज, उसे बोलते हैं बैंक दर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें जल प्रदूषक नहीं है तो तांबा नहीं है, क्योंकि तांबा के ऐसे सिंपल सा याद रखिए कि तांबा का बर्तन में हम लोग पानी पीते हैं तो बहुत सारे वैद्य जो होते हैं वो आपको सलाह मशवरा करते हैं कि तांबे के पानी में, और माफ़ कीजिएगा, तांबे के बर्तन में पानी पीने से पेट साफ रहता है, तो ये जल प्रदूषक हो ही नहीं सकता। ऐसे दिमाग लगा के भी आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल सोच कर भी आंसर लगा सकते हैं, अगर आप आंसर को सीधे सीधे नहीं बना पा रहे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर है। और ओजोन परत में छेद हो जाता है दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है, तो यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। डेवलपिंग कंट्री है अपना इंडिया, और डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आता है अमेरिका, जापान, ये सब। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसमें गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलेगा? कौन सा राज्य में? तो यह राज्य मिलेगा आपको देखने को पंजाब में। कहाँ? पंजाब। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये पूछा जा रहा है, तो इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है यह नदी, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा बताएंगे, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों में, और नदी भी दोनों बताए जाते हैं, एक कावेरी है और एक है गोदावरी। किसे क्या बोला जाता है? आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से युग्म सही सुमेलित नहीं, मांडव पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो स्थित है वो कृष्णा नदी पे आश्रित है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं इसका। तो इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो इसका करेक्ट जो जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ सागर, ये दोनों नहीं है, बाकी है। शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है, तो ये है कर्नाटका में स्थित शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना, और ये भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र हुआ था दार्जिलिंग में, याद रखेंगे, 1897 के ईस्वी में। कब? 1897 में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ये है काकीनाडा। क्या? काकीनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मिलान करना है आपको, कहता है कि ये सीपीआर दिया गया है और राज्य दिए गए हैं, तो इसमें से सही सुमेलित क्या है सीपीआर और राज्य में?
तो मझगांव डॉक जो है आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, कोचीन मिलेगा आपको केरला में, और यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो ये कटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनियन मरुस्थल। पैटागोनियन विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये बैकाल झील कितनी दफ़ा पूछा गया है एग्जाम्स में, याद रखेंगे। और ये बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादक है मैक्सिको में होता है। निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो क्रियाशील ज्वालामुखी है 2 एवं 4, एटना और मनोवालोआ। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सेक्स रेशियो क्या है? तो वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। और सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य है केरल। और बात की जाए सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम आबादी वाला राज्य तो वो है आपका सिक्किम। और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य, साक्षरता कम वाला राज्य तो वो है अपना बिहार। और बात कर सारा डिटेल्स बचा हुआ है आगे का क्वेश्चन में। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष से गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये होता है महाराष्ट्र से। विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो अवस्थित है, यह अवस्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए कौन सा देश क्वालिफाई किया है? तो ये क्वालिफाई किया है फिलिस्तीन देश। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्रियों में दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो ये सबसे न्यूनतम प्रतिशत का गैप है वो है बिहार राज्य में अपना। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में, अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है सबसे ज़्यादा साक्षर? तो वो रोहतास, याद रखेंगे। क्या? रोहतास। और सबसे कम में पूर्णिया, सबसे कम साक्षर में पूर्णिया। और सबसे ज़्यादा धनी डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो ये है पटना। और सबसे गरीब तो ये शिवहर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो प्रति व्यक्ति आय भी न्यूनतम है अपना बिहार का। क्या? बिहार इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये कौन सा कमेटी बनाया था? तो ये कमेटी था अशोक मेहता कमेटी। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है किन राज्य पंचायती राज की संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया? तो ये आरक्षण दिया गया चारों ऑप्शन का करेक्ट जवाब है। बिहार में भी, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति में संज्ञेय किंतु भावना में एकात्मक है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये सूची है राज्य सूची में। कौन सा सूची में? राज्य सूची में। और याद रखेंगे राज्य सूची में टोटल विषय पहले कितना हुआ करता था? 66, अब कितना है? 61 पे आ चुका है। और समवर्ती सूची में पहले हुआ करता था 47, अब कितने हैं? तो 51 है। और राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया और संघ सूची बचा। तो इसमें याद रखेंगे पहले कितना था? तो 97, अब करंट में कितना है? तो 100 इसमें विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चोल काल जो है प्रसिद्ध, यह है ग्राम पंचायत के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है?
तो इसका ऑप्शन मिला है हम्पी। हम्पी का गुफा के बारे में पढ़े हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो ये था बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत का से रिलेटेड था, ठीक है। यूरोपीय चित्रकारी किसके समय में दरबार में हुआ था? प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के दरबार में, अकबर के शासनकाल में। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर, सतारा, अवध तीनों को मिलाया गया था, लेकिन माफ़ कीजिएगा, सिंध, अवध, सतारा तीनों को मिलाया गया था, लेकिन ग्वालियर को नहीं मिलाया गया था। तो ग्वालियर इसका सही जवाब होगा। 121 नंबर क्वेश्चन कहते 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरला में। कहाँ? केरल में। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ भारत बंगाल विभाजन 1905 के दौरान और लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार से उड़ीसा एक अलग राज्य बना? तो ये बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो वो सचिव थे जयप्रकाश नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का वही जनक थे 1974 में, याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब हुआ? तो पहले इसका नाम पटना लॉन हुआ करता था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल दिया गया गांधी मैदान। और विश्व का सबसे बड़ा गांधी जी का मूर्ति 72 फीट का मूर्ति है गांधी मैदान में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार करने के लिए 28,602 करोड़ का रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है? तो ये मंजूर किया गया है 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के लिए। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन कौन हैं? तो इसके है सतीश कुमार, सीईओ और चेयरमैन। नंजरायन पक्षी अभयारण्य और कांजू वैली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में जो जिसे वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तवा जलाशय जो वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पे 8 चीता ला कर रखा गया था मध्य प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में? तो वो था कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के 199 देशों में भारत का स्थान मिला है। 85वां रैंक है अपना भारत का दुनिया के 199 देशों की सूची में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया? तो 4 खिलाड़ी है। उनमें से याद रखेंगे प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स है, और मनु भाकर जो शूटिंग खेलती है, और है गुकेश जो चेस के खिलाड़ी हैं, और एक हैं हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 बच्चे इसका करेक्ट आंसर है। 17 बच्चों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, उसमें सबसे बेस्ट अभिनेत्री कौन सी है? तो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला नित्या मेनन और मानसी पारेख को। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है अट्टम द प्ले। अट्टम द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है प्रथम विज्ञान रत्न बिहार पुरस्कार 2024 किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया और किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया जी पद्मानम जो जीव विज्ञान से जैविक विज्ञान से रिलेटेड है, जी पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी टीम को वर्ष 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह टीम थी चंद्रयान 3 की मिशन टीम। आगे बढ़ते हैं। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो विभाजन विभीषका स्मरण दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन देश कर रहा है? बगल का पड़ोसी चीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया अमित शाह जी के द्वारा, जो कि सहकारिता मंत्री और होम मिनिस्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्लाइनेक्स जो द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है, भारत श्रीलंका के बीच यह अभ्यास है स्लाइनेक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 2024 में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है? तो आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है बॉल्ड ईगल को, बॉल्ड ईगल को अमेरिका ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये नए अध्यक्ष है जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। तो ये कौन है? नए जस्टिस है जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है, वह राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया महाराष्ट्र राज्य में। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 दिसंबर को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता है? तो वो जीतने वाले व्यक्ति हैं गगन गिल। और नेक्स्ट है, बिहार में GSDP में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे अधिक योगदान देता है सेवाएं, सर्विसेज। नेक्स्ट है, बिहार में बजट 25-26 के अनुसार किस शहर को नया कैंसर अस्पताल मिलने वाला है? तो बताएंगे वो शहर है बेगूसराय को मिलने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन और इसे भी देख लेते हैं फटाफट। पावना दक्षिण की ओर चलती है, तो ये जैसा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो दक्षिण की ओर चल रही है, ठीक है पावना। फिर वह बाएं की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चल गई बाएं की ओर मुड़कर, फिर से बाएं मुड़ती है तो बाएं ऊपर की ओर जा रही है और चलना जारी रखती है। वो किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सा है? तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा में जा रही है। ऑप्शन बी सही जवाब है। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से है। प्लस को भाग माइनस को अर्थ है, इसका अर्थ दिया जाता है, तो आपको बहुत सिंपल है बनाने में, ठीक है। तो इसे आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो 365 दिनों का होता है एक वर्ष, और जब लीप ईयर आता है तो एक दिन बढ़ जाता है, वो हो जाता है 366 का वो साल। तो कितने दिन बढ़ा? एक दिन। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो एक इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है, ये है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 83 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब 83 से केवल कट आपको करना है तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही उत्तर होगा। किस कुट भाषा में कीन को इतना लिखा जाता है? किसी कुट भाषा में, तो इसे क्या लिखेंगे? एक्चुअली इसका ठीक उल्टा लिखा गया है ये, क्योंकि एन का उल्टा एम होता है और ई का बी भी होता है और के का पी होता है, तो इसे भी उल्टा कर देंगे तो 16 का उल्टा आपका हो जाएगा 11 पे। तो 11 पे के आएगा, तीनों में के है चारों ऑप्शन में। ई का होगा भी, तो ई का भी होगा, और ए का जेड, तो ए का जेड, और एल का होगा ओ, जो कि ओ लास्ट में किसी में नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सुइया समय बताती है इतना, तो इसका याद रखेंगे। हमें एक्स निकालना होता है 11/2 और इंटू एम जो होता है मिनट को दर्शाता है,
और इक्वल टू प्लस माइनस 30 इंटू एच होता है। आवर को इसी पे जब रखेंगे तो इस फार्मूला पे रखने पे आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, वो होगा 197.5 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे बनाते हैं पजल को। PQRSTU नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो ठीक है, PS पंक्ति के सिरों पे बैठा हुआ है, मतलब छोर पे है P और S। तो एक बार P को यहाँ बैठा लिए, S को यहाँ। हो सकता है कि P यहाँ ना हो, S यहाँ हो और P यहाँ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों केस ले लिए। T P के बगल में, ठीक बगल में है, तो T जो है P के ठीक बगल में बैठा देते हैं फटाफट। T जो है ठीक बगल में है, जबकि U S के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, U S के ठीक बगल में, तो U S के ठीक बगल में बैठा दिए। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो Q और S के बीच केवल एक, तो S के बाद Q यहाँ पे होगा। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा दिए, और Q S के बाद यहाँ पे होगा, एक व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे भी। R के अलावा Q के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो R के अलावा Q के ठीक बगल में है ना, तो R जाहिर सी बात है कि यहीं पे होगा कहीं पे, R यहीं पे होगा कहीं पे। तो कितने व्यक्ति हो गए? 3 3 6, 3 3 6। अब दोनों केस में एक केस तो नेगलेक्ट होना ही पड़ेगा किसी हाल में। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, U और S के ठीक बगल में बैठा हुआ है एक व्यक्ति। U और S के ठीक बगल में कोई नहीं है, Q और S केवल एक व्यक्ति बैठा था। Q और S के बीच, Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति, ये सही है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति है, ये भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, U इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 को 2 बार गुना करना है, तो आपको इसका करेक्ट जवाब जो है वो मिल जाएगा 9409, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरुष और महिला है और मेल और फीमेल है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, फीमेल और मेल है। इसका रेशियो है 2:3 के अनुपात में है, और जिसमें से पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, तो ये मेल जो है 90 का दर्शाता है। तो यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है, तो रेशियो को सेम करने के लिए यहाँ भी 30 से मल्टीप्लाइंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 60। कौन? महिला, और पुरुष तो 90 दिया गया था। पूछता है कुल संख्या बताइए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 150 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको फॉलो करके 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर दिया गया है 49, फिर 4 3 7 1 8 का स्क्वायर दिया गया है 64, तो 4 2 6, और यहाँ पे क्या रखेंगे तो इसका स्क्वायर 169 आएगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसे लाने के लिए हमें वहाँ पे 13 चाहिए, बट यहाँ पे 4 2 6 ही है, तो 6 + x = 13 के, तो x = हो जाएगा 13 - 6, यानी 7 आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर है 7। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करें। आपको आने वाले समय में आपको एक कैप्सूल करके आता है बुक, वो भी करा दिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा सारा वीडियो, सारा सब्जेक्ट का। तो कैप्सूल अरिहंत का कैप्सूल करके आता है, बहुत ही रामबाण बुक है। ठीक है, तो और बाकी ये सारे 15 सेट भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।